गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। अकाउंट्स भाग 1 चैप्टर नंबर 2 व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार, जिसमें कुछ थियरी पोर्शन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जिसमें व्यवहार पहचानने के जो आसान तरीके हैं उसको आज हम देखेंगे, जिससे आप इजीली व्यवहारों को पहचान सकते हैं और उसके आधार पर जो भी आगे के सवाल होंगे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है आप देख रहे होंगे, ये देखिए। जब प्रश्न में रोकड़ वर्ड का उल्लेख हो, चुकाया वर्ड हो, भरा वर्ड हो या मिला ऐसे शब्द का प्रयोग किया हो या उल्लेख किया हो तो वह रोकड़ व्यवहार कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी जो सवाल होगा उसमें रोकड़ जैसे वर्ड का यूज़ किया हो, भरा, चुकाया, मिला, जब ऐसे वर्ड आएंगे तो ऐसे वर्ड का मतलब है कि जो व्यवहार है हमारा वो रोकड़ व्यवहार है। दूसरे नंबर पे देखते हैं हम, जब प्रश्न में सिर्फ जब जो प्रश्न होगा उसमें सिर्फ नाम होगा, अर्थात नाम जैसे सीमा, रीना, गीता, महेश, सुरेश, रमेश, जब ऐसे वर्ड हों, अथवा तो गीता फर्नीचर मार्ट, ऐसे जब नाम आते हैं तो हम ऐसे व्यवहार को उधार व्यवहार मानेंगे। यह व्यवहार हमारे लिए कैसा होगा? तो उधार व्यवहार होगा। ध्यान में रखिएगा, जब नाम होगा, जब नाम आएगा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति विशेष का, तो वह व्यवहार उधार व्यवहार माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। जब प्रश्न में नाम और रोकड़, चुकाया, भरा, मिला ऐसे दोनों का उल्लेख हो, मतलब जो व्यवहार होगा हमारा, जो सवाल होगा, जो प्रश्न होगा, उस प्रश्न में नाम भी हो किसी व्यक्ति का, पेड़ी का, दुकान का, अथवा तो रोकड़ शब्द का उल्लेख हो, भरा वर्ड उल्लेख हो, मिला वर्ड हो, ठीक है, चुकाया वर्ड हो, तो ऐसे जब वर्ड प्रयोग दोनों ही किए जाएं, नाम भी और रोकड़, ठीक है, तो ऐसे व्यवहार रोकड़ व्यवहार ही माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहला व्यवहार जो आपने देखा उसमें रोकड़ वर्ड का यूज़ हो, चुकाया, भरा, मिला वर्ड हो, तो वो रोकड़ व्यवहार है। दूसरे टॉपिक में हमने देखा कि जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो तो वह व्यवहार उधार व्यवहार है। और तीसरा जो हम देख रहे हैं, इनमें इन दोनों का समावेश हो, पहले पॉइंट का और दूसरे पॉइंट दोनों का समावेश हो, इसका मतलब है यह व्यवहार तो भी रोकड़ व्यवहार माना जाएगा। ठीक है, चौथा टॉपिक देखते हैं। जब प्रश्न में नाम, व्यक्ति विशेष का नाम हो, रोकड़, चुकाया, भरा, मिला ऐसे नाम का उल्लेख नहीं हो, मतलब न पॉइंट पहला न पॉइंट दूसरा, दोनों में से कोई भी समावेशित न हो, तो ये जो चौथा व्यवहार है हमारा, जो चौथा प्रश्न हम देख रहे हैं, टॉपिक हम देख रहे हैं, इसमें यह व्यवहार हमारा रोकड़ माना जाएगा। देखिए, अगर उल्लेख हो व्यक्ति विशेष का नाम, रोकड़ व्यवहार, नहीं, व्यक्ति विशेष का नाम, रोकड़, मिला, चुकाया, भरा, नाम उल्लेख हो तो भी रोकड़ व्यवहार। यदि व्यक्ति विशेष का नाम, रोकड़, चुकाया, मिला, भरा ऐसा उल्लेख न भी हो तो भी वह रोकड़ व्यवहार ही माना जाएगा। याद रखिएगा, रोकड़ व्यवहार, रोकड़ व्यवहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें टॉपिक की तरफ। जब प्रश्न में ऑर्डर दिया, मुफ्त में मिला, निश्चय किया, भेंट में मिला, भेंट में दिया, जब ऐसे वाक्य प्रयोग हों, ऐसे शब्द हों, तो ऐसे व्यवहार बिन आर्थिक व्यवहार कहलाते हैं, अथवा तो गैर आर्थिक व्यवहार कहलाते हैं। बिन आर्थिक का मतलब, आर्थिक का मतलब होता है जब द्रव्य की लेन देन हो, और द्रव्य अर्थात पैसा, मुद्रा। और अगर बिन आर्थिक है, इसका मतलब है यहाँ द्रव्य की लेन देन नहीं हो रही है, तो बिन आर्थिक कहलाते हैं। आप साफ देख रहे होंगे, ऑर्डर दिया है, अभी ऑर्डर पे काम चालू नहीं हुआ है, ऑर्डर दिया गया है। मुफ्त में मिला, मुफ्त में मिला मतलब इसके बदले पैसा चुकाया नहीं गया। निश्चय किया, हमने कोई बात ठानी है, उसे कंप्लीट या अमल में नहीं लाया गया है। भेंट दिया है, भेंट के बदले हम कुछ नहीं लेने वाले,
ठीक है, या तो भेंट हमें मिल रहा है या तो भेंट हम किसी को दे रहे हैं, तो किसी आशय से हम भेंट नहीं देते। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो व्यवहार हैं, ये व्यवहार बिन आर्थिक व्यवहार माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा जो टॉपिक है हमारा वो देखते हैं। आग से जल गया, दान में दिया, नमूने में दिया, चोरी हो गया हो, तो ऐसे व्यवहार विशिष्ट प्रकार के व्यवहार माने जाते हैं। विशिष्ट व्यवहार अर्थात ऐसे व्यवहार जिसमें दान में दे रहे हैं, नमूने में हम माल सामान बांट रहे हैं, हमारा माल सामान चोरी हो गया या हमारे माल सामान में आग लग गई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे व्यवहारों को विशिष्ट व्यवहार कहेंगे। ठीक है, स्पेशल ट्रांजैक्शन जिसे हम कह सकते हैं। जब हम सवाल करेंगे, जब हम प्रश्न को हल करेंगे, तो ऐसे प्रश्न में जब हमारे व्यवहार अलग अलग टाइप के आएंगे, उसमें ये विशिष्ट प्रकार के व्यवहार भी आएंगे। तब हम ऐसे व्यवहार को जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि ये विशिष्ट प्रकार का व्यवहार है, तो आपका आइडिया आ जाएगा कि विशिष्ट प्रकार के व्यवहार लाइक आग, माल सामान आग से जल जाए, दान में हम दे, नमूने को सैंपल के रूप में हम माल सामान बांटे, चोरी हो जाए हमारा माल सामान, तो ये विशिष्ट प्रकार के व्यवहार माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका छठा टॉपिक भी क्लियर होता है। ये कुल 6 टॉपिक हैं जिसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे आपका जो दूसरा चैप्टर है व्यवहारों को पहचानना ईजी हो जाएगा और आप जो हैं आगे के प्रश्नों को इजीली समझ पाएंगे और उसे हल कर पाएंगे। धन्यवाद।